हेलो गाइस, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे उस चैप्टर की रूपरेखा ऑलरेडी हमने समय और काम के थ्रू ही आप सभी को दे रखा है। तो जिन लोगों ने मेरा समय और काम का वीडियो देखा है उनके लिए चैप्टर बेहद आसान होने जा रहा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए एक छोटी सी रिवीजन हम कर दें। समय और काम चैप्टर के बीच हम लोगों ने एक क्वेश्चन की बात की थी। ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को यदि 50 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो मैंने कहा था ए का वर्क जितने दिन का होता है 30 दिन का, बी काम को करता है 50 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, जो आप देख सकते हैं कि 30 और 50 का एलसीएम होता है 150। अब अगर हम इन दोनों से डिवाइड करते हैं तो ये जो एलसीएम है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वर्क को। अब 30 से डिवाइड करेंगे आ जाता है 5, 50 से डिवाइड करेंगे आता है 3। ये बताएगा आपका 1 यूनिट का वर्क ना, 1 यूनिट का वर्क। अब ये यूनिट दिन है, घंटा है, मिनट है, जो भी हो, अगर ये समय आपका डेज है तो 1 दिन का वर्क, अगर ये घंटा है तो 1 घंटे का वर्क। ये था आप लोगों का समय और काम। अब सवाल मेरा ये था कि यदि दोनों मिलकर काम को करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो यहाँ है कि 150 टोटल वर्क है और हम प्रतिदिन 5 और 3 मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले ने किया 5 काम, दूसरे ने किया 3 काम, मतलब एक दिन में काम हो रहा है टोटल 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो भी आएगा ये पता लगेगा कि इतने डेज में काम टोटल समाप्त हो जाएगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि ए सेम वर्क में हम चलते हैं, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, यानी यहाँ आप टंकी की बात करें, क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये जिस चीज़ को हमने भी बनाया इसको क्वेश्चन हम कर सकते थे कि ए और बी दो नल है जो किसी टंकी को क्रमशः 30 दिन और 50 दिनों में भर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ अगर नल खोल दिया जाए तो वो टंकी कितने समय में फिलअप हो जाएगी, कितने समय में भर जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है मेरा। लेकिन अब क्या है, ए किसी टंकी को 30 दिनों में, यहाँ घंटा कर देते हैं क्योंकि 30 दिन उतनी बड़ी टंकी मिलनी मुश्किल है। ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया। मैंने जब समय काम दिया था तो उसमें टोटल काम पॉजिटिवली हो रहा था। दैट मीन्स कि ए भी वर्क में पार्टिसिपेट कर रहा था, काम को बढ़ा रहा था, बी भी काम में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो भी काम को बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ जो दो नल है, हो सकता है कोई एक काम कर रहा है यानी कि काम को बढ़ा रहा है तो दूसरा काम को घटा भी सकता है, यानी कोई ऐसी भी नल हो सकती है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ वही कंडीशन है, ए नल भरने वाला है जो 30 घंटे में भरेगा, बी खाली करने वाला है जो 50 घंटे में खाली करेगा। तो सवाल है कि दोनों अगर साथ में खुल जाए गलती से तो कितने समय में काम समाप्त होगा। तो यहाँ भी टोटल प्रोसेस यही है, लेकिन भरने वाला जो काम है मतलब वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, खाली करने वाला जो नल है मतलब कि ये निगेटिव वर्क कर रहा है। तो जिस तरह हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन प्लस और माइनस के जोड़ का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, यानी कि 2 वर्क यानी कि 2 काम प्रति मिनट होगा। ये घंटे की बात है, प्रति घंटा में 2 काम होगा और हमें करना कितना है तो 150 वर्क, यानी कि 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75 घंटे में काम मेरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि समय काम में जिस लॉजिक के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बढ़े थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज हमें इस चैप्टर में पुनः करना है। बस क्वेश्चन में वहां ओनली पॉजिटिव की बात थी, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों की बात की जाएगी। तो चलते हैं हम लोग आज के चैप्टर में, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। मेरा क्वेश्चन है, हमारे पास 2 नल है, नल ए और नल बी। नल ए टंकी को भरने में 45 मिनट का समय लेता है, उसी टंकी को भरने में नल बी को 30 मिनट का समय लग जाता है।
मेरा क्वेश्चन है कि दोनों ही नल अगर साथ में काम करना स्टार्ट करें, यानी कि दोनों ही नल यदि टंकी को भरने का काम स्टार्ट करेगा तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हम देख रहे हैं समय और काम का एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा, क्योंकि दोनों इस समय पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं है। ए कर रहा है 45 मिनट में, बी कर रहा है 30 मिनट में, दोनों का एलसीएम हो गया 90। 45 से डिवाइड किए 2 बार, 30 से दिए 3 बार। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर काम करेगा तो 2 और 3 5 काम होगा। और हमें करना कितना है तो आप देख सकते हैं एलसीएम को मैंने बताया था टोटल वर्क है, तो 90 यूनिट काम करना है, जिसमें कि प्रति घंटा या मिनट या सेकंड जो भी आपका यूनिट है उसमें 5 काम ही हो रहा है। तो 90 यूनिट काम करने में प्रतिदिन 5 यूनिट करते हुए आपको 18 मिनट ना, तो 18 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यदि दोनों बिल्कुल पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कोई पानी को बाहर नहीं निकाल रहा हो, तो ए टू जेड वर्क प्रोसेस एग्जैक्टली वही होगा जो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने कर रखा है। यहां क्वेश्चन है मेरा, नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, किंतु उसकी तली में एक छिद्र है। छिद्र का मतलब पानी को बाहर करने वाला कोई चीज लग गया। यहाँ छिद्र है, वो कोई दूसरा पाइप भी होता तो भी कॉन्सेप्ट वही रहता। तो तली में छिद्र होने के कारण जो काम हो सकता था 16 घंटे में, उसी काम को होने में 24 घंटे का समय लग जाता है। तो यदि टंकी भरी हो और छिद्र सिर्फ काम करे, यानी नल ए जो है भरने वाला नल को बंद रखा जाए, तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। क्योंकि जो छिद्र है वो तो रेगुलर पानी को रिलीज करता रहेगा, तो अगर वो लगातार रिलीज करे, भरने वाला को यूज हम न करें, तो टंकी को खाली होने में क्या समय लगेगा, यह है आपका क्वेश्चन। अब हम देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से बोलेंगे। लगता है 16 घंटा लेकिन लगा 24 घंटा, मतलब 8 घंटे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है, नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, किंतु तली में छिद्र होने के कारण 8 घंटे अधिक लग जाते हैं भरने में। तो लैंग्वेज जो भी है, दोनों का मतलब एक ही है। एक 16 में भर रहा और एक 8 घंटा अधिक भी बोलेगा तो 24 घंटा हो गया, और अगर डायरेक्टली 24 बोल रहा है तब तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो हम चलें, नल ए काम कर रहा है 16 घंटे में, लेकिन जब बी के साथ मिल गया, यानी नल ए और छिद्र जब दोनों काम कर रहा है तो काम हो रहा है 24 घंटे में। अगेन इसका एलसीएम का काम करें जो 48 हो गया, 16 से 48 को भाग दिए 3 बार, 24 से दिए 2 बार। अब सवाल है, अकेला जब ए करेगा तो 3 काम करेगा, लेकिन जब बी के साथ मिला तो 2 काम हो गया। पढ़ना चाहिए था काम, लेकिन यहां तो काम घट गया। कितना घटा और क्यों घटा? क्योंकि बी यहां काम में शामिल हुआ तब ये चेंजिंग आया। चेंजिंग क्या आया? तो 3 से 2 आने का मतलब 1 काम कम होने लगा। अब सवाल है, इसका मतलब यह हुआ कि बी का 1 यूनिट का काम -1 हो गया। अब काम कितना है? 48 वर्क टोटल है हमारा। 48 वर्क को प्रति यूनिट 1 काम करते हुए अगर किया जाए ओनली बी के द्वारा, तो ये समय हो गया 48। अब अगर घंटा है तो आप भी घंटा बोल दीजिए, मिनट है तो आप भी मिनट बोलेंगे। यूनिट का लफड़ा नहीं है, जो आपके क्वेश्चन में यूनिट है उसी यूनिट में आपको भी आंसर दे देना है। चलिए यहां क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरने की क्षमता रखता है, जबकि पाइप बी उसे अकेला 5 घंटे में खाली करने की क्षमता रखता है। अगर दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो चलिए पुनः हमारा कॉन्सेप्ट वही, ए करेगा 4 घंटा में, बी करेगा 5 घंटा में। 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20, जो वर्क को डिनोट करेगा। 4 से डिवाइड किए 5 बार, 5 से डिवाइड किए 4 बार। ए पॉजिटिवली काम कर रहा है, भरने का कर रहा है मतलब प्लस कर रहा है, जबकि बी खाली करने का कर रहा है यानी माइनस काम कर रहा है। जब दोनों ही वर्क करेगा, ए का +5 और बी का -4 जब वर्क होगा तो दोनों मिलके काम हो जाएगा 1 काम जो प्लस में होगा। प्लस ये बताता है कि जब भी अब आगे बढ़ेगा दोनों के साथ रहने के कारण, तो नल भरने की स्थिति बनेगी, खाली करने की नहीं। और अगर दोनों का सम जो है निगेटिव आ जाए तो मतलब कि टंकी भरेगा नहीं, प्रत्येक मिनट उतना पानी रिलीज करता रहेगा, जिसका सेंस ये होगा कि अंत में जाके कभी ना कभी टंकी
खाली हो जाएगी। अब सवाल है दोनों मिलकर काम कर रहा है तो काम एक हो रहा है और हमें काम करना है 20, तो टोटल वर्क का समय 20। अब अगर घंटा है तो अगेन 20 घंटा हो गया। क्वेश्चन है नल ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और जबकि नल बी उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी का 2/3 हिस्सा ऑलरेडी भरा हुआ है और दोनों ही नल को साथ में खोल दिया गया। अब सवाल है टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो चलिए अगेन ए करेगा 16 मिनट में, बी करेगा 24 मिनट में, एलसीएम 48, 16 तिया 24 दूनी। लेकिन अगेन ये भरने का काम कर रहा है और नल भी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा, तो 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट वर्क होगा। अब सवाल है 2/3 हिस्सा ऑलरेडी हमारा भरा हुआ है तो कितना बच गया, क्योंकि भरे हुए को तो आप नहीं भरेंगे, जितना भरा है उसके बाद जो खाली वाला हिस्सा है हमें तो उसे भरना है। तो यहाँ जो है टोटल कोई भी चीज़ भिन्न के कंडीशन में 1 होता है जिसमें 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, मतलब अभी भी 1/3 हिस्सा बच गया। हमारा टोटल वर्क 48 था जिसमें हमें भरना है अब 1/3, मतलब 16 यूनिट का काम अभी भी हमें करना बाकी है, जो हम प्रति यूनिट एक काम करते हुए करेंगे, मतलब कि 16, चूँकि मिनट है यूनिट इसलिए 16 मिनट का समय लग जाएगा। मेरा सवाल है अगेन 2 पाइप है ए और बी। ए भरेगा किसी टंकी को 12 मिनट में, उसी टंकी को बी को भरने में लगेगा 16 मिनट का समय। अब सवाल है दोनों को एक साथ खोल दिया गया लेकिन दोनों ने एंड तक काम नहीं किया। कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया गया और टंकी पूरी की पूरी जो है 9 घंटे में भर गई। सॉरी 9 मिनट होना चाहिए, 9 मिनट में पूरी की पूरी भर गई। अब सवाल है बी को कितने समय के बाद बंद किया गया। तो चलिए पहले हम अपने मूल कॉन्सेप्ट के थ्रू चलें। ए 12 यूनिट और बी 16 यूनिट, एलसीएम 48, 12 से दिए 4 बार, 16 से दिए 3 बार। ठीक है, यानी कि प्रत्येक यूनिट टाइम में आप 4 और 3 7 वर्क कर रहे हैं। अब हम मान लिया कि बी को बंद किया ही नहीं गया, तो 9 मिनट तक दोनों ही ने काम किया और हम जान रहे हैं कि 1 मिनट में 7 वर्क हो रहा है, तो 9 मिनट में कितना वर्क होता, तो 9 × 7 = 63 वर्क हो जाता। लेकिन आपके पास तो 48 ही वर्क है, तो मतलब कि जो एक्स्ट्रा आ गया उतना समय भी नहीं था। अब चले हम एक्स्ट्रा वर्क क्या है, तो 63 में हम 48 को अगर हम घटा दें, 13 से 8 गया 5 और 5 से 4 गया 1, यानी 15 वर्क बच गया। जहां कौन नहीं है, तो बी नहीं है, तो बी 15 यूनिट काम प्रति यूनिट 3 काम करते हुए करेगा, तो उसे टाइम लगेगा 5 मिनट। मतलब ये हुआ कि लास्ट के 5 मिनट तक बी नहीं था। तो कितने समय तक था, 9 मिनट में 5 मिनट वो नहीं है, मतलब कि 4 मिनट तक वो है, यानी कि 4 मिनट के बाद नल बी को बंद किया गया। चलिए सवाल है 2 पाइप है ए और बी। ए भरता है किसी टंकी को 3 घंटे में, उसी टंकी को बी को भरने में लगता है 3 घंटा 45 मिनट का टाइम। तीसरा नल सी भी वहाँ है जो भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये निगेटिव वाला काम कर रहा है। टंकी का आधा हिस्सा पहले ही से भरा हुआ है और तीनों ही नल को एक साथ खोल दिया गया है। सवाल है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो 3 घंटा 45 मिनट को 3.45/60 घंटा बोल सकते हैं। 45 और 60 में 15 से काट सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं 4 या 12 3 15/4। अब चलिए ए बी और सी, ए करेगा 3 घंटा में, बी करेगा 15/4 घंटा में, सी करेगा 1 घंटा में। इसका एलसीएम लें। ध्यान रखेंगे एलसीएम लेते समय लोअर पार्ट यानी डिनोमिनेटर का बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे। तो 3, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे जो होता है 15। 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को 4 से गुना कर दे, 4 एकम 4 और 1 से देंगे 15 बार। ये हो गया। ये निगेटिव वर्क कर रहा है और ये दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहा है।
जब तीनों वर्क करेगा तो ए ने किया पॉजिटिव में 5 वर्क, बी ने किया पॉजिटिव में 4 वर्क, सी ने किया निगेटिव में 15 वर्क। तो इन तीनों का सम जो है वो हो गया 5 4 9, 15 में 9 गया 6, यानी कि निगेटिव में 6 यूनिट काम हो रहा है और आपको करना कितना है, 15 यूनिट का वर्क करना है। लेकिन 15 यूनिट पूरी टंकी की कैपेसिटी है और आपके क्वेश्चन का डिमांड है कि आधी टंकी पहले ही से भरा हुआ है ना, आधा हिस्सा भरा हुआ है। तो 15 का आधा जब भरा है तो आधा बचा भी हुआ है, यानी अब वर्क हमारा 15 नहीं है बल्कि 15/2 है। और हम कितना कर सकते हैं, तो प्रति यूनिट हम कर सकते हैं 6 काम। निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ नहीं करना, यहाँ तक ये करेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 5/4 घंटे का समय लगेगा। अगर इसको हम चेंज करें तो 1.1/4 घंटा। अब अगर इसको भी चेंज कर दें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, ध्यान रखेंगे। ये भी उतना ही सही है जितना ये है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं है तो ये दोनों ही गलत हैं। अब सवाल है घंटा मिनट दोनों में अगर रिजल्ट देता है तो क्या करें। जो पूर्णांक है वो तो एग्जैक्ट घंटा होगा ही, लेकिन जो घंटा का भिन्नात्मक पार्ट है उसको 60 से गुना करने से जो आएगा, तो 1/4 को 60 से अगर हम गुना करते हैं तो रिजल्ट आ गया 15 मिनट। मतलब इसको कह सकते हैं कि 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगेगा। ये सवाल बनाने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर गई, मतलब आधी भरने में सिर्फ और सिर्फ नल ए ने काम किया है, जो पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो अगर पूरी टंकी भरने में 6 घंटा, तो आधी टंकी भरने में आधा टाइम लगेगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम उसको लग गया। अब सवाल है 3 और भी नल ऐसा ही चालू हो गया। ऐसे ही नल का मतलब सेम कैपेसिटी वाला नल, एक तो पहले से चल रहा था, 3 और आ गया, यानी 4 नल आ गया, तो समय भी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 6 घंटे में 3 घंटे का उसने प्रोसेस कर दिया, यानी कि अभी भी 3 घंटे का प्रोसेस बचा हुआ है। लेकिन अंतर क्या आया, तो एक नल के जगह 4 नल लग गया, मतलब इसका चौथाई टाइम लगेगा अब, यानी कि 3 घंटा के बाद 3/4 लगेगा, मतलब 3 घंटा और 45 मिनट का टाइम आपको लगेगा। मेरा सवाल है ए, बी और सी, 3 नल कहिए, 3 पाइप कहिए, जो भी कहना है नाम दे दीजिए। 3 पाइप है ए, बी और सी, जो तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम करने में, यानी टंकी को भरने में 5 घंटे का समय उन्हें लग जाता है। अब यहाँ कैपेसिटी दिया है, सी की कैपेसिटी बी से डबल है और बी की कैपेसिटी ए से डबल है। अब सवाल है अकेला जब ए काम करेगा तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि क्षमता से वर्क पर आते थे हम लोग, वो सभी कुछ आपको हम समय काम में दे रखे थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है अवश्य एक बार देख लें, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकें। अब सवाल है, यहाँ हम तीनों की कैपेसिटी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए। सी की कैपेसिटी को बी के कंपेयर में बोला गया है और बी की कैपेसिटी को ए के कंपेयर में। तो ए से अगर हम चलते हैं तो बी के बारे में बोल रहा है ए से 2 गुना, ए 1 है तो बी 2 गुना, मतलब 2 की क्षमता रखता है। और सी क्या कहता है, बी से 2 गुना, तो बी से 2 गुना मतलब 2 का डबल यानी 4 की क्षमता है। हमने आपको बताया था कि क्षमता का आशय किए गए कार्य से है, मतलब कि एक यूनिट में तीनों मिलकर काम करेगा तो 1 और 2 3 और 4 7 काम होगा। ठीक है, क्षमता का अदर सेंस काम से है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ए बी सी जब तीनों मिल जाएगा तो 4 और 2 6 और 1 7 काम प्रति यूनिट होने लगेगा। और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे में काम उन्होंने कर दिया, तो प्रति घंटे 7 काम किया जा रहा है, तो 5 घंटे में टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 7 काम, तो 5 घंटे में इसका 5 गुना काम करेगा, यानी कि 35 काम जो है टोटल हो गया। अब करना किसको है, तो ए को करना है जो एक काम करेगा। ठीक है, 1 यूनिट काम वो करेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 35 घंटा मिनट जो भी है घंटा,
तो 35 घंटे का टाइम लगेगा। चलिए सवाल है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 8 घंटे में भर सकता है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे तक काम करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जो पाइप है या नल है वे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले घंटे में जब ए करेगा तो दूसरा घंटा ए छोड़ेगा, उसके जगह पर बी आएगा, दूसरा घंटा बी करेगा, फिर वो छोड़ेगा, उसके जगह ए आएगा। ये कंडीशन आपकी जारी रहेगी। अब हम चलें ए और बी, ए करेगा 6 घंटा में, बी करेगा 8 घंटे में। एलसीएम हो गया 24, 6 से भाग लगाएं 4 बार, 8 से भाग लगाएं 3 बार। ठीक है, अब एक यूनिट में काम कितना हो रहा है, तो 4 और 3 7 काम। लेकिन यहाँ एक यूनिट का मतलब पहला घंटे में ए ने अकेला काम किया 4 काम, दूसरे घंटे में बी ने अकेला काम किया जो 3 काम किया। तो ये जो 7 काम है 1 घंटे का नहीं है, बल्कि 2 यूनिट का काम हमको कहना है। यानी कि घंटा है तो 2 घंटे का ये काम है हमारा। कितना काम है, तो 7 काम। अब हमें क्या देखना है कि 7 को गुना करेंगे कहाँ तक, जो 24 के निकट ले जाएगा या डायरेक्ट 24 पर ले जाए आपको। तो 7 का मल्टीपल में 24 तो नहीं आएगा, तो 24 के अंदर हम रखेंगे अपने आप को। तो आप कह सकते हैं 7 तिया 21, तो 3 बार गया। ये 7 काम जो था वो 2 घंटे का था, तो 3 राउंड गया, मतलब 2 तिया 6 घंटे उसको लग गए। और 21 काम इस दौरान उन लोगों ने कर दिया। करना था 24 काम, किया गया 21 काम, तो अभी भी कुछ काम आपका शेष है। ये कितना काम है, तो आप देख सकते हैं 24 काम में जब 21 काम हम कर चुके होंगे तो अभी भी 3 काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, शेष बचा हुआ है। अब सवाल है पहले कौन आया। मैंने क्वेश्चन में इस तरह का हिंट्स नहीं दिया है आपको। जब हिंट्स ना हो तो सामान्यतः जो पहले जिसका नाम है उसी को हम पहले मान के काम करेंगे। तो यहां पहले नाम ए का है तो ए से स्टार्ट करेंगे हम काम को, मतलब 4 काम ए डेली करेगा, जबकि काम तो उसके अंदर ही का रह गया। तो उस हालात में शेष काम जो उसकी कैपेसिटी है एक टाइम में करने का, उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 तिया 6 घंटा और 3 बटा 4 घंटा, तो टोटल समय ये हो गया। इसको अगर घंटा और मिनट के यूनिट में बोले तो 6 घंटा और 45 मिनट। 45 कैसे, तो मैंने अभी बताया आपको, यदि घंटा का फ्रैक्शन पार्ट है तो इसको मिनट में लाने के लिए आपको 60 से भाग देना होगा। ठीक है, तो यहां फाइनल रिजल्ट आपका 6 घंटा और 45 मिनट। मेरा सवाल है, 2 पाइप ए और बी है। ए किसी काम को टंकी को 30 मिनट में भरता है और बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। लेकिन एक तीसरा नल सी भी है, लेकिन इसका टाइम नहीं दिया है, बल्कि ये कह रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर निकाल देगा। अब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया और आपकी टंकी जो है 60 मिनट में भर गई। अब आपसे पूछता है टंकी की धारिता। धारिता का मतलब कैपेसिटी, मतलब कि टंकी में कितना पानी आएगा, ये देखना। अब चले हम, ए जब करता है तो 30 मिनट लगता है, बी करता है 20 मिनट लगता है, और जब तीनों मिलके काम करता है तो 60 मिनट लगता है। अब अगेन एलसीएम लें, 60 आ गया, 30 से भाग दिया 2 बार, 20 से दिए 3 बार, 60 से दिए 1 बार। ठीक है, अब हम देखें ए और बी मिलकर दोनों भरने वाला है, तो ए ने 2 काम किया, बी ने 3 काम किया, लेकिन फाइनल आपका जो 60 मिनट में चूंकि खाली हो रहा है, ध्यान रखेंगे, मतलब -1 काम हो रहा है टोटल। तो इसमें आप क्या जोड़ या घटाव करेंगे तो रिजल्ट आपका -1 आ जाएगा। यहां पर अब 2 और 3 5 में जोड़ के क्या -1 ला सकते हैं? नहीं, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर घटा के ला सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2 और 3 5 और 1 6 काम, मतलब नल सी जो है प्रति यूनिट 6 काम करेगा। अब कैपेसिटी जानने के लिए हम जान रहे हैं कि सी जो है 6 लीटर जो है प्रति मिनट की दर से पानी को फेंक रहा है। कितने समय तक फेंकेगा वो समय निकल गया, तो कैपेसिटी आ गया।
अब सवाल है 60 यूनिट काम करना है और हमें पता है कि सी अकेला 6 यूनिट काम निगेटिव में किए जा रहा है। तो 60 यूनिट काम करने के लिए 10 घंटा मिनट जो भी है 10 मिनट का समय उसको लगेगा। और हमें बताया गया है कि प्रत्येक मिनट में वो 6 लीटर पानी रिलीज कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो अगर 10 मिनट तक वो काम करता रह गया तो टोटल 10 गुने 6 60 लीटर पानी वो फेंकेगा। और कितना फेंकेगा? जितना उसमें रहेगा। मतलब कि टंकी की कैपेसिटी हो गई 60 लीटर। अगर ये 6 लीटर बोल रहा है तो आप भी 60 लीटर बोलेंगे। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे। हालांकि आमतौर पर ऑप्शन में इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी ध्यान आप दिए रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता है कंपटीशन में कुछ टफनेस जरूर जोड़ी जाती है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन आपके लिए थे। मैंने 10 को अपने साथ एडजस्ट किया है, वीडियो में दिखाया है। अगर आप लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। और यदि कोई किंतु परंतु रह जाए, कहीं से कुछ आपको और लगता है कि कोई एक पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में ढंग से नहीं आ पाया, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इसमें आप जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसके लिए आपके साथ संपर्क करने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।